नेक्स्ट दिन वे सब के सब अपने रूम में होते हैं। वो सब डिस्कस कर रहे थे कि आखिर आज क्या हुआ और हरातो के साथ आखिर वो सब किसने किया था। सब कहने लगते हैं कि हम किसी पर भी यकीन नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो भी घोस्ट है वो हम सब में से ही कोई एक है। सब अपनी सफाई देने लगते हैं कि मैं घोस्ट नहीं हूँ। तभी ओशी हरातो को देखने लगता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि घोस्ट कौन है, पर मैं तुम सबको दिखाना चाहता हूँ। तो वो अपने मोबाइल पर एक शमन म्यूजिक चलाने लगता है जिस कारण हरातो बेचैन हो जाता है। तभी क्लास टॉपर आकर उसको देख लेता है और शायद वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। वो आकर वो म्यूजिक बंद कर देता है। क्लास प्रेसिडेंट उसको कहता है कि तुम पागल हो, तुमने ऐसा क्यों किया। फिर हरातो कहता है मैं बहुत थक चुका हूँ तो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। जब वो रूम में जाता है तो हम देखते हैं कि उसकी पूरी बॉडी पर बहुत ही बुरे निशान हो गए थे। शायद वो उसी म्यूजिक का काम था। यानी कि क्लास टॉपर सब कुछ जानता था कि हरातो ही घोस्ट है। एक लड़के को बहुत ही बेचैनी हो रही थी कि वह हरातो को देखने के लिए जाए, तो वो अकेला ही उसे देखने के लिए चला जाता है। और यहाँ पर एक अजीब सी घटना होती है कि उसकी मदर को हरातो दिखाई ही नहीं दे रहा था, पर पार्क जून को सब कुछ दिखाई दे रहा था। ये सब देखकर वो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद हरातो उसके पास आता है और कहता है कि मेरा कोई तुम्हें ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। पर उसको देखते ही पार्क जून की धड़कनें बहुत ही तेज होने लगती है और उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है क्योंकि उसको पता चल गया था कि हरातो ही घोस्ट है। तभी सारे डॉक्टर्स और नर्सेस आ जाते हैं और उसकी कंडीशन को संभालते हैं। इसके बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर क्लास टीचर को सब कुछ बता रहा था कि पार्क जुन की हालत बहुत ही खराब है। ये सारी बातें क्लास प्रेसिडेंट को पता चलती है तो वो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। वहीं क्लास टीचर उसको बताते हैं कि मैंने इस मामले को दबाने के लिए यही कहा है कि बच्चों ने भूतों का गेटअप लिया था और एक दूसरे को देखकर भी डर गए। इस बात से क्लास प्रेसिडेंट बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। इसके बाद क्लासरूम में भी क्लास टॉपर हरातो पर नजर रखे हुए था क्योंकि उसको पता था कि वही घोस्ट है। इसके बाद रात को जब क्लास प्रेसिडेंट अपने फादर से बात कर रहा था तो वो देखता है कि क्लास टॉपर टेरेस की ओर जा रहा है, तो वो उसका पीछा करता है कि आखिर वो इस टाइम कहाँ जा रहा है। क्लास टॉपर टेरेस पर जाता है तो वहाँ उसको हरातो मिलता है और यहाँ पर वो नोटिस करता है कि हरातो की परछाई दिख नहीं रही थी, जिससे फिर से यही साबित हो जाता है। इसके बाद वो हरातो के पास आता है और कहता है कि तुम भी घोस्ट हो ना, मुझे सब कुछ पता है क्योंकि हर कोई तुम पर ट्रस्ट करता है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। और ये सारी बातें क्लास प्रेसिडेंट सुन लेता है। अब नेक्स्ट डे हरातो क्लास प्रेसिडेंट को हाई करता है। तभी क्लास प्रेसिडेंट कुछ और बच्चों को बुलाता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें कॉरिडोर में कोई लड़का चलता हुआ दिख रहा है। तो वो सब साफ मना कर देते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। ये सब सुनकर उसको पूरा यकीन हो जाता है कि हरातो ही घोस्ट है। अब क्लास प्रेसिडेंट को भी हरातो की सच्चाई के बारे में पता चल गया था। अब क्लास में आकर वो कहता है तुम खुद सच बताओगे या मैं सबको सच बताऊं। ये बात सुनकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं। हरातो भी बहुत शॉक्ड हो जाता है। सब कोई बातें कर रहे थे कि क्या ये सब हरातो ने किया था, क्या वही घोस्ट है। तभी वहाँ टीचर को भी बुलाया जाता है। हरातो गुमसुम बैठा था। जब वो खड़ा होता है और जाने लगता है तभी गार्ड उसको कहता है बेटा आप बस करो। हरातो पीछे मुड़कर देखता है और सारी लाइट फ्लिकर्स करने लगती है। ये बहुत ही डरावना माहौल बन गया था। आखिरकार हरातो सबको बता देता है कि वही घोस्ट है। ये बात सुनकर उसके दोस्त बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं और उससे सवाल करने लगते हैं तुमने हमें पहले ये सब चीजें क्यों नहीं बताई। वो उससे गुस्सा हो जाते हैं। हरातो उनको समझाने की कोशिश करता है पर कोई भी उसकी बातें सुनने को तैयार नहीं होता। सब इसको इग्नोर कर रहे होते हैं। इसके बाद हरातो अपनी कहानी बताता है कि वो इस क्लासरूम में कैसे आया। वो बताता है कि 10 साल पहले मैं इसी क्लास में पढ़ा करता था, पर मैं यंग होने के साथ साथ इतना वीक था कि बीमारियों ने मुझे घेर लिया था। इसी चक्कर में मेरी डेथ हो गई, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा इसी क्लास में भटकती रही। सालों तक हर कोई यहाँ आता और चला जाता, पर किसी ने मुझे नहीं देखा, ना ही किसी ने मेरी अपीयरेंस को नोटिस किया। लेकिन जब तुम सब यहाँ आए तो तुम मुझे देखने लगी और तुम्हें मेरी हर बातें सुनाई देने लगी। इस बात से मैं बहुत खुश हुआ। वो सबको कहता है अगर तुम सबको ठीक लगे क्या हम दोस्त बनकर नहीं रह सकते। इस बात से सब कोई शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं तुम पागल हो, तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम यहाँ से बिलोंग नहीं करते हो। इस बात से हरातो बहुत ही उदास हो जाता है। और हमें ये भी पता चलता है कि स्कूल गार्ड यानी कि हरातो का पिता, उसने हरातो की अस्थियां उसी के लॉकर में कैद की हुई थी। इसी वजह से हरातो को अब तक मुक्ति नहीं मिली थी। अगले सीन में सब स्टूडेंट्स हरातो के बारे में बातें करते हुए दिखाए जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को उसके लिए बुरा लग रहा था क्योंकि बिना वजह उसकी मौत हो गई थी।
और वो यहाँ फंस गया था। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उसने पिछले साल एग्जाम में चीटिंग की थी, इसलिए उसको यहाँ से जल्दी से भगा देना चाहिए। अब अगले दिन जब हरातो क्लास के बाहर खड़ा होता है, उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। एक स्टूडेंट उससे पूछता है, क्या तुम अंदर नहीं जा रहे? हरातो कहता है, मुझे अंदर जाने का कोई हक नहीं है। और ये कहकर वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्लास प्रेसिडेंट अपने क्लास टीचर के पास जाता है और कहता है, मुझे अपने फ्यूचर के लिए रिकमेंडेशन फॉर्म चाहिए। टीचर कहता है, तुम क्या बात कर रहे हो? तुमसे क्लास संभाली नहीं जा रही है। मैंने तुम्हें रिप्रेजेंटेटिव बनाया था, पर तुम ये काम भी नहीं कर सके, तो रिकमेंडेशन भूल जाओ। क्लास प्रेसिडेंट के साथ ये सब हरातो की वजह से हो रहा था। वो क्लास में जाकर कहता है, हमें हरातो को यहाँ से भगाना होगा। वो कब तक हमारे साथ रह सकता है? वो इंसान नहीं है। हम उस पर एक्सॉर्सिज्म करेंगे, जिससे उसकी आत्मा हमेशा के लिए चली जाएगी। दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट पाक जुन से बात करते हैं और पूछते हैं, तुम्हें सीढ़ियों से धक्का किसने दिया? पाक जुन बताता है, ये सब हरातो ने नहीं किया, बल्कि वो मेरी मदद करने आया था। ये सुनकर दोनों स्टूडेंट्स को रिलीफ महसूस होता है। अब प्रेजेंट टाइम में पाक जुन भी क्लास में आ जाता है और वोट देता है कि हरातो को यहाँ रहने दिया जाए, क्योंकि उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सब सुनकर कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम क्लास टीचर को एक फीमेल टीचर से बात करते हुए सुनते हैं। वो उनसे पूछता है, आपने हरातो नाम के बच्चे का रिजल्ट क्यों नहीं बनाया? ये सुनकर फीमेल टीचर हैरान होकर कहती है, हरातो नाम का कोई भी बच्चा क्लास में नहीं है। ये बात सुनकर क्लास टीचर बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और तुरंत अपने सीनियर से पूछते हैं, क्या आपको हरातो नाम का लड़का याद है जो 4th क्लास में पढ़ता था और उसकी डेथ हो गई थी? सीनियर कहता है, हाँ ये बात सही है। ये सुनकर क्लास टीचर और ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तुरंत क्लासरूम की तरफ दौड़ता है। रास्ते में उसकी मुलाकात क्लास प्रेसिडेंट से होती है। वो उनसे पूछता है, क्या तुम्हें सब कुछ पहले से पता है? क्लास प्रेसिडेंट कहता है, हाँ। फिर क्लास टीचर क्लासरूम के अंदर आता है। वो सीधा हरातो के पास जाता है और कहता है, मुझे याद आ गया है कि तुम कौन हो। तुम भूत हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वो उसको मारने लगता है। क्लास टीचर सबसे पूछता है, आखिर तुम सबको इस बारे में पहले से पता था, पर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो सब पर बहुत चिल्लाता है और कहता है कि अब से जो भी हरातो के साथ रहेगा या उससे बात करेगा, उसको पनिशमेंट दी जाएगी। तो अच्छा यही होगा कि हरातो को बुला दिया जाए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वही स्कूल का गार्ड भी ये नौकरी छोड़कर यहाँ से चला जाता है कि शायद इसके कारण हरातो अपनी जगह वापस चला जाए, जहाँ से वो बिलोंग करता है। अब क्लास के सारे स्टूडेंट उसको इग्नोर करने लगते हैं, यहाँ तक कि क्लास टॉपर भी उसको इग्नोर करता है। इस कारण अब हरातो धीरे धीरे गायब हो रहा था। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हरातो बिल्कुल गायब हो गया था। क्लास के बच्चे भी उसको देख नहीं पा रहे थे, तो उन्हें लगता था कि वो वापस चला गया है, पर वे गलत थे, क्योंकि हरातो यही उनके पास था, बस वो उन्हें दिख नहीं रहा था। यहाँ वो सबकी हेल्प करता है, जैसे कि विंडो को बंद कर देना, पेन उठाकर देना, एक्सेट्रा। सबको पता लगता है कि वो कोई इविल स्पिरिट नहीं है, इसलिए सबको अपनी गलतियों का पछतावा होता है। यहाँ तक कि क्लास टॉपर को हरातो की डायरी में क्लास प्रेसिडेंट की फोटो मिली थी, तो वो उसको देने के लिए आ जाता है और कहता है कि हरातो तुम्हें अभी भी अपना दोस्त मानता है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इस कारण अब क्लास प्रेसिडेंट भी इस बारे में सोचना शुरू कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में भी देखते हैं कि स्कूल में कोई शमन आ रही है, या वो एक रिचुअल परफॉर्म करती है ताकि हरातो हमेशा के लिए यहाँ से जा सके। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और उसको हरातो की अस्थियां भी मिल जाती हैं। वो उनको बस नष्ट करने ही वाली थी कि सारे स्टूडेंट वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि आप हरातो के साथ कुछ भी नहीं कर सकती हो, क्योंकि ये हमारा दोस्त है और हम इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। उनके क्लास टीचर कहते हैं, तुम सब पागल हो गए हो, हरातो कोई इंसान नहीं है। पर कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि क्लास प्रेसिडेंट भी हरातो की साइड लेता है। उसके ऐसा करते ही हरातो विजिबल हो जाता है और क्लास प्रेसिडेंट भी उससे माफी मांगता है। वे सब टीचर और उस शमन से भिड़ जाते हैं और टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज ग्रेजुएशन तक हरातो को हमारे साथ रहने दीजिए, हम अपने दोस्त को ऐसे नहीं खो सकते। फिर नेक्स्ट सीन में हम हरातो को भी क्लास में बैठे हुए देखते हैं और उसकी अटेंडेंस भी होती है। सबके सब स्टूडेंट्स ने घोस्ट के साथ रहना शुरू कर दिया था। वो खुद आदत डाल रहे थे। सबके सब बहुत ही मस्ती करते हैं। फिर ऐसे करते हुए ग्रेजुएशन का दिन आ जाता है और सबके सब हरातो के साथ बहुत ही खुश थे। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं एंड हो जाता है। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।